तो चलिए आज हम रेमेडी शुरू करते हैं। और आप लिख लेना, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, रेमेडी को आपको लिखना है। क्योंकि कितनी बार आप बोलते हो वीडियो नहीं मिलती, तो ध्यान रखना, जो जो सामग्री मैं बताऊंगी सामग्री की तरफ ध्यान देना। ठीक है, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से ब्लैक हेयर डाई। मेरे पास कमेंट आया था तो मुझे फिर बहुत वो, जब मैं नहीं बता पाऊँ वो चीज़ तो मुझे बड़ा फिर दुख सा होता है कि मैं सोचती हूँ कि कितनी उम्मीदों से पूछते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, आप लोगों का दिल ना दुखे मेरी वजह से। और मैं आपको आज ब्लैक हेयर डाई की रेमेडी बता रही हूँ। तो ब्लैक हेयर डाई बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आपको लोहे की कढ़ाई। ठीक है, लोहे की कढ़ाई आपको इतनी बड़ी भी ले सकते हो, इतनी भी ले सकते हो, मर्जी है। घर में होगी आपके लोहे की कढ़ाई तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है और आपको एक मुट्ठी लेना है आपको नीम के पत्ते, जानते हो नीम। अगर वो नीम नहीं है, किसी के यहाँ मीठा नीम होता है जिसे करी पत्ता बोलते हैं, शायद करी पत्ता भी ले सकते हो, एक मुट्ठी। तो एक मुट्ठी इसमें नीम के पत्ते लेने हैं, एक मुट्ठी गुड़हल के पत्ते लेने हैं और 5-6-7 फूल लेने हैं आपको गुड़हल के। और 1 चम्मच लेनी है मेथी दाना, 1 चम्मच लेना है आपको कलौंजी, 1 चम्मच लेना है भृंगराज पाउडर, 1 चम्मच लेना है ब्राह्मणी बूटी पाउडर। ठीक है, ये आपको झंडू फार्मेसी में मिलेंगे, कोई भी फार्मेसी हो उसमें मिल जाएंगे सारा सामान। नीम का पाउडर भी मिल जाता है, अगर नीम के पत्ते फ्रेश ना मिले तो नीम का पाउडर ले सकते हो, वो भी फार्मेसी में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और ये सारा सामान लेना है आपको और लोहे की कढ़ाई में डालना है। और इसमें आपको कम से कम 4-5-5-6 गिलास, 5 गिलास पानी के ले लेना है। तो उसमें ये पानी डालना है और कम से कम 1 घंटे तक कम आंच पे पकाना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा छिलके मिल जाए संतरे के, वो भी डालना, 1 संतरे के छिलके डालना इसमें, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। संतरे के छिलका जो होता है, संतरे के छिलके लेना, अच्छे से धो के तब डालना उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में, रखने के बाद में कढ़ाई को हल्का सा ढक दो। देख लो बीच में एकदम से उबाल आता है, वो नीचे गिर जाता है, तो वो बीच में चला दो उसे, हल्का सा, पूरा ढक के नहीं रखना, हल्का सा खोल दो जिससे कि वो उबाल बाहर ना आए, सारा ना गिरे बाहर आए। तो उसको पकाना 1 घंटा कम आंच पे। ठीक है, फिर उसके बाद ना वो 1 घंटा हो गया, कम आंच पे पका दिया। अब उस पानी को जो है, उस कढ़ाई को ढक के रख देना है, या तो आप 1 दिन के लिए रख दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम से कम 4-5 घंटे, 5-6 घंटे उसको उसी पानी में पड़े रहने देना है। और फिर हाथ से ऐसे ऐसे मसल लेना, हाथ से मसलो, ग्लव्स पहन के या चम्मच से मसल लो अच्छे से, मोटे वाले फोर्क से कर लो अच्छे से, सत्सा निकल आए, क्योंकि सारा पत्तों में रह जाता है वो। तो पूरा अच्छे से मसल के उसको, या कपड़े में डाल के अच्छे से मसल के उसको कस के नीचे ओढ़ लो एक दूसरे बर्तन में। ठीक है, उसको नीचे ओढ़ने के बाद में जो सारा वो जो उसका निकले पत्तों का, जो ये जो मोटा है, क्या बोलते हैं उसे, मोटे वाला जो होता है, जो इसका वेस्ट जो है, ये एक साइड है, इसको तो फेंक देना। पानी जो होता है, पानी को रखना है, पानी को आपको कांच की बोतल में भरकर फ्रीज में रखना है। और फ्रीज में रखोगे, इस समय फ्रीज में इसलिए बोल रही हूँ, वैसा तो बहुत कमेंट भी पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी वो कहते बाहर भी रख सकते हैं। बाहर मेरे ख्याल से आप हफ्ता 10 दिन तो रख सकते हो, गर्मियों में तो ख़राब हो जाएगा, सर्दी में हफ्ता 10 दिन रख सकते हो, और गर्मियों में तो आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं आपको बता रही हूँ बनानी कैसे है ब्लैक हेयर डाई। 3 भाग लेने आपको इंडिगो पाउडर के, 1 भाग लेना है मेहंदी का, अपनी बालों की लेंथ के अनुसार। ठीक है, अब इस पानी में आपको, लोहे की कढ़ाई में बनाना है, अब इस पानी में आपको घोलना है।
फिर उसके बाद 1 घंटा भिगा के रख देना है लोहे की कढ़ाई में। उसके बाद बालों में लगाना है। अब लगाने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको। ये जो मेहंदी ये जो ब्लैक हेयर डाई है, ये साफ बालों में लगानी है आपको, गंदे बालों में नहीं। क्योंकि आप बोलोगे गंदे बाल, तो क्या होता है ना, बाल तो साफ होते हैं लेकिन रूट्स में जो जड़ों में ऑयल निकलता है ना, उसकी वजह से कितनी बार मेहंदी कलर नहीं चढ़ पाता। और एक दूसरा कारण होता है कि आपने पहले केमिकल वाली डाई लगाई, जैसे कि लो कोई भी हो, कंपनी का नाम नहीं मैं लेती कि मतलब केमिकल वाली डाई आप समझ जाओ, कोई सी भी लगा रखी हो आपने, तो वो डाई आप लगा रखी हो बालों में, पहले कोई कलर लगा रखे हो, तो उससे भी कलर धीरे धीरे बाल, कहते हैं ना एक आदत, एक हैबिट हो जाती है। ये तो इंसान हो चाहे हमारे बाल हो, कोई भी हो, उस आदत लगने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे करके आपके बाल उस हिसाब से ढलना शुरू होंगे जब आप ये ब्लैक हेयर डाई यूज़ करोगे। शुरू में आपके बालों को हो सकता है कि जड़ों में वो हल्का लाइट सा कलर पकड़े। और देखो बालों में, मैं ये पहले बता दे रही हूँ, कितने लोगों के बालों में कलर चढ़ जाता है पहली बार में अच्छे से, और कितने लोगों की बालों में नहीं चढ़ता, कंटिन्यू करना पड़ता है, जैसे कि हफ्ते में लगानी पड़ती है रूट्स में। तो उसके बाद है ना, ठीक है, अब कहते हैं ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत ये चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है इन चीज़ों में। ताम झाम बहुत होता है। अब ताम झाम की वजह से ही मैं अपने बाल वाइट रखती हूँ। अब मैं कोई बात नहीं, बहुत बच्चे होते हैं, एज कम होती है उन सब की, तो कम एज के कारण भी लगा कलर करना पड़ता है। अब हमारी तो एज हो चुकी, मैं 53 की पूरी हो गई, अब 54 में लगी मैं, दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी, तो ठीक है हमारा तो बनता है। हमने अब ये होता है ना, अभी बाद में बताऊँ, पहले तो इसी की बात करते हैं। तो मेहंदी ये सब आपको कंटिन्यू लगाना है बालों में, साफ बालों में लगाना। जैसे आज आपने सिर धो लिया है, अगले दिन लगा सकते हो। और जो लोग जॉब करने वाले हैं, जिनके पास टाइम नहीं, जैसे आज सिर धोया, संडे में छुट्टी रहती है, सिर धोया, सुबह सुबह धो लिया, सुखा लिया, फिर साफ बालों में लगा लिया। इसके बाद शैम्पू नहीं करना, शैम्पू पहले करना है, पहले शैम्पू करके बालों को सुखा लो, उसके बाद जड़ों से लेके पूरे बालों में लगा लो। और कम से कम आपको रखना है, रख लो 1.5-2 घंटे, 2-2.5 घंटे रख लो, बढ़िया है। 2 घंटे भी रख सकते हो, अच्छा है, जितनी देर रख सकते हो, ज़्यादा देर नहीं रखना। बहुत लोग 7-8 घंटे, बहुत से लोग रात को लगा के सो जाते, रात को कभी नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, सिर में ठंडा चढ़ जाता है। तो 2-2.5 घंटे रख लो, या 1-2 घंटे रख लो, मिनिमम 2 घंटे तो रख ही लो। फिर उसके बाद साफ पानी से धोना है बालों को, साफ पानी से बालों को धोना है। और उसके बाद कोई ऑयलिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना बालों, क्योंकि जो जड़ी बूटियों वाला जो पानी बनाया है ना, उसी से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। वो तो इतना अच्छा है ना, मैं कहूँ ना कि बेस्ट है मेरा अब तक का सबसे अच्छा, जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बढ़िया पानी है, जो जो जड़ी बूटी का जो मैंने ये बताया आपको, लिक्विड, जो ये लिक्विड है ना, ये बहुत ही, कहते हैं ना गदर, वो वाला है ये। बस कंटिन्यू करना पड़ता है। जब मैं लगाती थी ना, मेरे बाल इतने सॉफ्ट रहते थे ना। अब तो मेरे वाइट बाल हैं, वाइट भी बिल्कुल, अब ये भी बहुत बाल मेरे सॉफ्ट है, क्योंकि मैं कोई कलर नहीं लगाती। अगर वाइट बाल हैं और कलर लगा रहे हो ना, तो बाल, ये वाइट बाल भी आपके ऐसे हो जाएंगे, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत ख़राब हो जाते हैं, एकदम रफ, ड्राई, रफ। अभी देखो मैंने बालों में कुछ नहीं लगा रखा, लेकिन मैं सिंपल वो जो होता है ना, सिंपल शैम्पू से तो कोई कंडीशनर नहीं लगा रखा, बाल सिंपल है एकदम सही। तो जितना आप इन चीज़ों से, केमिकल से दूरी बना के रखोगे, बाल उतने ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। लेकिन ये है कि ये जो लिक्विड बताया मैंने आपको, ब्लैक हेयर डाई लिक्विड है ये बनाने के लिए, ब्लैक हेयर डाई को बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट है। और रूट्स में बिल्कुल ध्यान रखना, हर हफ्ते रूट्स, जब आपके पूरे बाल ब्लैक हो जाए ना, पूरे बाल ब्लैक अच्छे होते हैं ना, तो फिर रूट्स में लगा लो,
खाली रूट्स में टचअप कर लिया इसका। फिर ठीक है, इसके बाद है ना आपको लगे कि पूरे बालों में हल्का कलर कम पड़ रहा, पूरे बालों में लगा लिया फिर। और रूट्स में लगाना, शुरुआत में पूरे बालों का कलर एक जैसा कर लो, जब पूरे बालों का कलर एक जैसा हो जाए फिर उसके बाद रूट्स में टचअप करते रहो बस। और फिर जैसे टचअप करो ना, वही थोड़ा सा लिया पूरे बालों में लगाया, हल्का सा ऐसे ऐसे करके पीछे से बाल बांध लिए, फिर वो एक जैसे रहेंगे। क्योंकि ऊपर के बालों में तो कलर ऑटोमेटिकली रहता ही रहता है, वो नहीं तरता, जड़ों से तरता है सबसे ज़्यादा। रूट टचअप करते रहना बस ये। और पूरे बालों में मैं कभी कभी इसलिए कह रही ना, महीने में 1-2 बार इसलिए लगा लो, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना जो मैंने आपको बताया, ये पूरे बालों को सॉफ्ट बना के रखेगा, बहुत बढ़िया। और आप ये तो ज़रूर करना। मैं बेस्ट गो नेचुरल बेस्ट ब्लैक हेयर डाई है, बहुत मस्त है, ट्राई ज़रूर करना 3 महीने। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था बेचारे ने कि मैम मुझे बता देना ब्लैक हेयर डाई। दया बहुत आती है, बहुत दया आती है जब कोई मैसेज करता है ना, बड़ी उम्मीदों से भर के कोई किसी को मैसेज करता है बहुत, और उसका रिप्लाई ना करो ना, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मैसेज भी छोड़ता है अपना मान के छोड़ता है, मैं तो ये बोलती हूँ, कोई अपना ही मान के छोड़ेगा मैसेज। और मुझे अच्छा लगता है जब मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ। और मैं ये बताती हूँ ना कि जैसे आपके बच्चों की शादी, देखो सबकी अपनी फ्री विल है, सबकी अपनी फ्री विल होती है। मैं तो ये बोलती हूँ ना कि अगर बच्चों की शादी होगी, बड़े हो गए, तो आप खुद को एक्सेप्ट करो। वाइट बालों से ज़रूरी नहीं कि आप बूढ़े नज़र आओगे, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, स्किन यंग होनी चाहिए। और आजकल तो वाइट बालों का फैशन है, रखो, एक्सेप्ट करो, सुंदर बना के रखो बालों को स्ट्रेट, यहाँ तक की कटिंग कराओ, स्ट्रेट रखो बालों की, सुंदर कटिंग कराओ, तो कैसे भी करा लो। आजकल मेरे बाल भी बड़े हुए, मैं पीछे पोनी सी बना रखी है, अब कटवाने जाऊंगी थोड़े टाइम में। अभी थोड़ा ठंडा था ना, कैप वैप ओढ़ लेते थे, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था, तो अब मैं सोच रही अब थोड़े टाइम में कटवाने जाऊंगी, थोड़ा छोटे करा दूँ। मेरे तो थोड़ा छोटे ही रहते हैं बाल, आसान होता है बालों को मेंटेन करना, तो इसलिए आप कि सबकी फ्री विल आप लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया ना बच्चों को, आपको बाहर किसी को नहीं दिखाना। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लो ना, तो मजा ले, कोई आपको कुछ कह ले, आप कोई कुछ बोलेगा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए। हम कैसे लगेंगे ये नहीं, आप कैसे दिख रहे हो, कितने, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो खुद को आप बहुत अच्छे और सुंदर नज़र आओगे। तो ये खुद को, जिस समय आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे ना, बस आपकी दुनिया ही बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं यही कहती हूँ, और आगे आपकी मर्जी है, फ्री विल है आपकी। और ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इंडिगो में और मेहंदी में बहुत ज़्यादा उसमें कलर मिक्स होकर आ रहे हैं। ड्राई एक कलर वो होता है, ड्राई वाला पाउडर फॉर्म में होता है, वो मिक्स करते हैं। इंडिगो में ब्लू कलर का मिक्स करते हैं, मेहंदी में रेड कलर का, वही डार्क कलर का कलर आने के लिए मिक्स करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, देखो। और प्योर तो बस वही मिलेगी, पेड़ से तोड़ो, पिसो, पाउडर बनाओ, लगाओ, बस वही चीज़ होती है प्योर तो। ठीक है, बस ये है ना, जो ब्लैक हेयर डाई का लिक्विड बता रखा, ये जो लिक्विड है ना, ये बचा के रखेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो बचाएगा ना। ये मेरा फार्मूला था ब्लैक हेयर डाई का, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। गो नेचुरल ब्लैक हेयर डाई। ठीक है, तो आप ट्राई करना 3 महीने। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।